दिल्ली का इलेक्शन एक नॉर्मल इलेक्शन नहीं है, क्योंकि बात यहाँ अपना ईगो अपना इज्जत पे आ जाता है। क्योंकि दिल्ली हमारा नेशनल कैपिटल है। वैसे देखा जाए हमारे देश में ऐसे बहुत भी स्टेट है जिनमें दिल्ली से ज्यादा सीट है, लेकिन फिर भी दिल्ली के इलेक्शन के टाइम में सभी पॉलिटिशियन दिल्ली इलेक्शन को काफी अहमियत देते हैं। हमारा देश का फाइनेंशियल कैपिटल है मुंबई, लेकिन पावर का कैपिटल है दिल्ली। जिस भी पार्टी रूलिंग करे या कोई भी मिनिस्टर रूलिंग करे, लेकिन हमेशा पावर कंट्रोल कहाँ से होता है? दिल्ली से ही होता है। इसीलिए जिस भी सेंट्रल पार्टी पूरा देश में रूलिंग करता है, वो कभी भी नहीं चाहेगा दिल्ली को कोई और स्टेट गवर्नमेंट रूलिंग करे। जो भी पार्टी पूरा देश में रूलिंग कर रहा है, दिल्ली उसके कंट्रोल में रहने से उसको शासन करना बहुत आसान होगा। इसीलिए जब भी कभी दिल्ली में इलेक्शन होता है, सभी पॉलिटिशियन, सभी सेंट्रल पार्टी या स्टेट गवर्नमेंट पार्टी अपना जी जान लगा देते हैं दिल्ली इलेक्शन को जीतने के लिए। इस बार इलेक्शन में तो बीजेपी पूरा बाजी मार गया। अभी बीजेपी को पूरा आसान रहेगा हमारा देश में और इसके साथ दिल्ली में एक साथ शासन करने में, क्योंकि अभी पूरा देश में गवर्नेंस है बीजेपी का और दिल्ली भी अभी बीजेपी के गवर्नेंस में पूरा कंट्रोल में आ गया। आप अगर न्यूज और देश के पॉलिटिक्स को फॉलो कर रहे हैं तो आपको यह कंफर्म मालूम होगा कि कैसे पास्ट में दिल्ली और दिल्ली गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच कैसे तनाव रहता है हर बार पावर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर। अभी दोनों जगह बीजेपी आ गया, चलो अभी थोड़ा पावर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर अभी ऐसे टेंस का माहौल तो नहीं बनेगा। चलो इस वीडियो में हम डिकोडिंग करने की कोशिश करते हैं कि आखिर दिल्ली में आम आदमी पार्टी इतना बुरी तरह से क्यों हार गए और बीजेपी आखिरकार इतना साल बाद कैसे पावर में फिर से आया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा हथियार था फ्री बीज। आम आदमी पार्टी सब कुछ फ्री में देता है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी बिल, फ्री एजुकेशन, फ्री ट्रांसपोर्ट। वो अपना चुनावी मुद्दा कभी भी डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे मुद्दे पे नहीं लड़ा। वो अपना इलेक्शन का मेन मुद्दा हर वक्त फ्री बीज ही बता रहा था। लेकिन धीरे धीरे अभी इंडिया में जियो का रिवॉल्यूशन आने के बाद यूट्यूब से लोग सब एजुकेटेड होने लगे। अभी सब लोगों को मालूम है कि फ्री बीज का एक्चुअली फैक्ट क्या है। सब कुछ फ्री कहाँ से होता है? फ्री तो कुछ भी नहीं मिलता। ये सब इंडियन हम लोगों का टैक्स पे मनी से ही ये सब फ्री होता है। मैंने पहले भी कहा है, आप किसी भी गवर्नमेंट को आप वेल्थ क्रिएटर मत समझो, वो वेल्थ मैनेजर है। जैसे एक मैनेजर, एक बैंक पे मैनेजर होता है, वो अपना फंड को मैनेज करता है। ऐसे भी किसी भी पॉलिटिशियन या पीएम या सीएम वो वेल्थ क्रिएटर नहीं होता, वेल्थ मैनेजर होता है। तो ये जब सब फ्री बीज या रेबड़ी बांट रहे थे, ये इसको वो पैसे को मैनेज करके बांट रहे थे, ये क्रिएट करके नहीं बांट रहे थे, ये टैक्स मनी को ही मैनेज करके डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। और ये बात लोगों को आप कितना दिन तक छुपाओगे? क्योंकि अभी धीरे धीरे सब लोग को पता चल गया, इसीलिए वो डायरेक्ट दिल्ली गवर्नमेंट को ये फ्री बीज सिस्टम को ही हेट करने लगे। पूरा फोकस वही फ्री बीज में था। वो कभी भी अपना इलेक्शन टाइम में 10 साल के रूलिंग टाइम में कभी भी उसका मेजोरिटी फोकस कभी भी दिल्ली के डेवलपमेंट वर्क, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क, क्लीनिंग वर्क, ये सबसे हट के फ्री बीज की तरफ चला गया था। आप एक आम आदमी हो, आपको सब कुछ फ्री मिल रहा है, लेकिन आपको यहाँ सांस लेने में तकलीफ हो रहा है। आपको कहाँ घूमने में आपको एक एक घंटा आपका जाएगा ट्रैफिक जाम। दिल्ली हमारा नेशनल कैपिटल है, फिर भी पूरा दिल्ली को अगर आप देखोगे तो पूरा दिल्ली क्लीन नहीं है। कुछ स्पेसिफाइड पॉइंट में ही पूरा क्लीननेस रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा दिल्ली ही क्लीन हो गया है। वहाँ भी स्लम एरिया है, वहाँ भी रोड पे खराब है, तो क्लीननेस भी बहुत खराब ही। दिल्ली का वेदर तो आपको मालूम है, वहाँ ठंडा दिन आप ठंडा को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इतना ठंडा। गर्मी दिन आप 10 मिनट भी बाहर नहीं निकल सकते, इतना गर्मी। एयर पोल्यूशन का बात आप मत ही पूछो। इंडिया का सबसे वर्स्ट एयर पोल्यूशन सिटी दिल्ली है। और वहाँ का आप यमुना नदी देखो, वहाँ भी क्लीननेस पूरा गंदगी से भरा हुआ है। आम आदमी पार्टी अपना पॉलिटिकल जर्नी स्टार्ट किया तो उसी टाइम में अरविंद केजरीवाल को एक आम आदमी की नजर से देखा जा रहा था और उस पार्टी को एक आम आदमी के लिए पार्टी को समझकर उसको वोट दिया गया था। इसलिए शायद अरविंद केजरीवाल जी अपने पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी ही रखे थे। उस टाइम 10 साल पहले वो पूरा डाउन टू अर्थ थे और 10 साल में उनका सब पॉलिटिकल जितना भी मेंबर थे या जो एमएलए एमपी आम आदमी पार्टी के जितना भी कार्यकर्ता थे, उनका लाइफ एक स्टेटस वाला लाइफ से कन्वर्ट हो गया है और लोगों को तो ये सब आराम से दिखता है। 10 साल पहले जो सहानुभूति जिस नज़र से देखे आम आदमी पार्टी को वोट दिया गया था, अभी वो नजरिया लोगों का पूरा चेंज हो गया है। 10 साल पहले आम आदमी पार्टी का पॉलिटिकल विजन और लोगों के स्टेटस कुछ अलग था, अभी पूरा बदल गया है। अरविंद केजरीवाल कोई आम इंसान नहीं है, वो एक आईआरएस ऑफिसर रह चुके हैं। नॉर्मली एक आईआरएस ऑफिसर बहुत ही टैलेंटेड होता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी अपना पॉलिटिकल करियर में ओवर टैलेंटेड शो करने में लगे पड़े हैं। अगर आप अरविंद केजरीवाल जी का पॉलिटिकल इंटरव्यू देखे होंगे तो आप जरूर देखे होंगे कि अरविंद केजरीवाल जी कैसे अपना
मुद्दे को कैसे तोड़ मरोड़ कर, कैसे ओवर हाइप करके वो दिखाते। इंटरव्यू में जो भी क्वेश्चन उनसे पूछ जाता है वो उसका आंसर बहुत ही चालाक से, बहुत घुमा फिरा के देते हैं। लेकिन किसी भी इंसान जो हमारे देश के पॉलिटिकल को फॉलो करता है वो ये कभी भी नहीं पसंद करेगा कि उसके सामने जो इंटरव्यू दे रहा है, जिसे वो सुन रहा है, वो किसी भी चीज को तोड़ मरोड़ के अगर पेश करे। अगर आपके सामने कोई भी इंसान अपना इंटरव्यू में वो अपना इंटेलिजेंट दिखा रहा है और क्वेश्चन को घुमा फिरा के दिखा रहा है तो आपको कभी पसंद नहीं आएगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जो भी कोई ऐसे पॉलिटिकल डिबेट को देखता है वो ऐसे चीज पसंद नहीं करेगा। ऐसे इंटरव्यू आप किसके लिए दे रहे हैं? आप जो यूट्यूब पे पॉडकास्ट दे रहे हैं कि ऐसे इंटरव्यू को विजिट कर रहे हैं और ये सब स्ट्रीमिंग हो रहा है, तो इसे कौन देखेगा? एक एजुकेटेड इंसान ही देखेगा। और एजुकेटेड इंसान को ऐसे ओवर कॉन्फिडेंट वाला स्टेटमेंट या ऐसे घुमा फिरा के वाला टॉपिक पसंद नहीं आता है। अभी देश के जो सोशल मीडिया व्यूअर, उनके बात तो आप मत ही पूछो, वो एक अलग दुनिया में जी रहे हैं। टोटल पॉपुलेशन का लगभग 60-70% तो रील में व्यस्त है, एंटरटेनमेंट कंटेंट में व्यस्त है, और बाकी जितना 30% या 40%, 30-40 के अंदर जो भी पॉलिटिकल डिबेट देखने वाला जो भी रहा वो तो ऐसे चीज को पसंद नहीं करेगा। इसीलिए कभी भी अगर आपसे गलती हो रहा है, आप एक पॉलिटिशियन हो, तो अपने गलती को आप मान जाओ, तो आपको थोड़ा सहानुभूति मिलेगा, लोगों आपको ही वोट देंगे। अगर आप गलती आप खुद से करोगे फिर उस गलती को तोड़ मरोड़ के मीडिया के सामने पेश करोगे, तब तो आपका नुकसान है। बीजेपी इस बार दिल्ली में अपना स्मार्ट मूव खेला है। बीजेपी दिल्ली इलेक्शन में हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान ऐसे मुद्दे को टोटल ही नहीं छेड़ा, क्योंकि नेशनल कैपिटल रीजन में सभी लोग मैक्सिमम तो लगभग एजुकेटेड लोग हैं। तो बीजेपी का हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान जैसे मुद्दे यहाँ काम नहीं देगा, इसलिए वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में फोकस किए और मैनिफेस्टो में इससे ज्यादा फोकस दिया, और इसलिए अभी वो विन हुए इलेक्शन में। बीजेपी पार्टी धीरे धीरे इंसान को समझ रहा है, वो जानता है किस इंसान को क्या कहने से वो कन्विंस हो। वो धीरे धीरे लोगों को माइंड को पढ़ने सीख गए हैं, किस जगह किस एजेंडा को खेला जाएगा उसे धीरे धीरे पता चल गया है। और वहाँ अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का एजेंडा वही 10 साल पुराने वाला ही चल रहा था। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल के पार्टी से इतना ही नाखुश थे कि देखो अभी जो इलेक्शन में बीजेपी जीता, वो अपना कैंडिडेट सीएम कैंडिडेट को भी डिक्लेयर नहीं किया था। विदाउट सीएम फेस कैंडिडेट वही वो इलेक्शन जीत गया, वो भी इतना अच्छा से। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे देश का जो भी लोग है वो कभी भी एक जगह स्टिक नहीं होंगे। आप रूलिंग करो, आप 10 साल 15 साल रूलिंग करो, आप जितना अच्छा से लोगों का डिमांड भी फुलफिल करो, वो भी कभी एक जगह स्टिक नहीं रहते। गवर्नमेंट कभी ना कभी तो चेंज होगा। आप जितना अच्छा से भी शासन करो, जितना भी गवर्नमेंट से आप लोगों को बेनिफिट दो, फिर भी गवर्नमेंट तो पार्टी तो चेंज होगा ही होगा। हाँ, ये हो सकता है कि कोई भी पार्टी शायद ज्यादा 5-6 टर्म तक रूलिंग कर जाए और कोई पार्टी 1-2 टर्म में ही हट जाए, ये हो सकता है। लेकिन कोई भी पार्टी कॉन्स्टेंटली तो रूलिंग एक स्टेट में नहीं कर सकता। अभी बीजेपी जीता, ठीक है, तो हम इससे इतना भी मत खुश हो के ऐसे स्टेटमेंट भी मत दो कि बीजेपी जैसे अभी जिंदगी भर वहाँ का दिल्ली का वो चार्ज में रहेगा। ऐसा नहीं है, टाइम लगेगा, 5 साल 10 साल शायद 20 साल लगे, लेकिन गवर्नमेंट तो चेंज होगा। वो सेंट्रल लेवल पे भी या स्टेट लेवल पे भी गवर्नमेंट तो चेंज होके ही रहेगा। अभी सोसाइटी ऐसे चल रहा है, काफी लोगों को ऐसे पॉलिटिक्स से जो भी रूलिंग कर रहा है, गवर्नमेंट जिसका हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मिडिल क्लास है वो अपना कमाता है, टैक्स देता है, वो अपना जिंदगी जी रहा है। जो हाई क्लास बिजनेसमैन है वो पैसे इन्वेस्ट करके चंदा धंधा सिस्टम चला रहा है। इलेक्शन टाइम में पैसा देता है, फिर इलेक्शन जीतने के बाद पैसा वहां से अपना बिजनेस इनकम उठा लाता है। और जो भी नॉर्मल पॉपुलेशन रहा जो कि फ्री बीज में पलते हैं, गवर्नमेंट का डायरेक्ट सुविधा लेते हैं, उनको भी कुछ अपना लेवल पे वो नहीं पड़ा है कि कौन रूलिंग करे नहीं करे। वो एक हवा है, एक हवा चलता है। मोदी तो मोदी का हवा, केजरीवाल तो केजरीवाल का हवा। कोई भी वोटर थोड़ी ना अपना कैलकुलेशन करके वोट डालता है कि ये पॉलिटिकल पार्टी ये किया, वो पॉलिटिकल पार्टी ये किया, ये फ्यूचर में ये करेगा, ये पास्ट में ये गलती किया, ऐसे डिसाइड करके कोई वोट नहीं डालता। बस एक मन है, जिसका डालना है वो डाल दो। अभी लोगों को आप कभी संतुष्टि नहीं कर सकते, इसलिए आप कभी भी एक जगह कंटिन्यू रूलिंग नहीं कर सकते। ऐसे भी दिल्ली में 60% ही वोट कास्टिंग हुआ है, मतलब लोगों का धीरे धीरे इलेक्शन में भी वोट डालने का मन नहीं है। 60% मतलब 40% तो वोट ही नहीं दिए, 60% वोटिंग हुआ है। नेशनल कैपिटल एरिया में तो काफी लोग तो एजुकेटेड होंगे, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि एक ही गवर्नमेंट कंटिन्यू रूलिंग करे, वो फिर किसी को नया चांस देंगे, फिर 1-2 टर्म के बाद बीजेपी को भी खदेड़ देंगे। यही चलता रहेगा आम इंसान के जिंदगी में, और क्या।
और मेरा कहने का मतलब सबसे मेन पॉइंट ये है कि अरविंद केजरीवाल जी जो फ्री बीज में पूरा फोकस किया, फ्री में फोकस किया, वो दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के टोटली भूल गए। इसलिए ही ये डिफेक्ट का मेन रीजन बना उनका। और बीजेपी अच्छी तरह से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का वीक पॉइंट को समझकर उस जगह वार किया, वो अपना प्रॉपर एजेंडा किस जगह खेलना चाहिए उस जगह खेला, इसलिए उसका जीत मिला। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।